हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अणुभार कैसे निकालें। तो अगर आपको भी अणुभार निकालना नहीं आता है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, जिससे अगर आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में कम आएगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप ज़रा भी मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अणुभार निकालने के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो अणुभार निकालने के लिए आपको परमाणु जो होता है, पदार्थ जो होता है, तत्व आपका जो होता है उसका परमाणु भार आपको याद होना चाहिए। परमाणु का भार याद होना चाहिए। जैसे हमारा हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 होता है। और ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है हमारा 16 होता है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं अणुभार कैसे निकालते हैं। तो अणुभार निकालने के लिए आपको सबसे पहले परमाणु भार याद करना होगा। तो आप परमाणु भार याद कर सकते हैं। तो आप अब अणुभार निकालना सीख लीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, जैसे हमारा एक यौगिक है जल H2O में का हम अणुभार निकालेंगे। तो इसमें हमारा हाइड्रोजन का परमाणु भार याद होना चाहिए और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का जो हमारा परमाणु भार होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। तो यहाँ पर हमारा कितना हाइड्रोजन है, तो हमारा हाइड्रोजन 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे। फिर सिंपली जोड़ देते हैं, मतलब जितने तत्व रहेंगे उसमें उसको हम जोड़ देते हैं, जितने भी परमाणु रहेंगे उसको हम जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन जितना रहेगा प्लस उसके ऑक्सीजन में जोड़ देंगे। तो हमारा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार हमारा होता है 16। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको हल कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो 2 में 1 का गुणा होगा 2 ही होगा हमारा, फिर 16 आ गया हमारा यहाँ पर इक्वल टू इसका हमारा जो योग होगा, जो हमारा जोड़ होगा, ऐड होगा, वो हमारा 18 यहाँ पर आंसर हो गया। अब इसी तरीके से इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं और भी यौगिकों का और भी तत्वों का, तो आप निकालिएगा। तो हम दूसरा देख लेते हैं। तो हम दूसरा हमारा जो है एथेनोइक अम्ल CH3COOH, तो हम इसका निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमको कार्बन का परमाणु भार याद होना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12। तो यहाँ पर हमारा कार्बन है 12, फिर प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे। फिर हमारा कार्बन आ जाता है, कार्बन हमारा 12 होता है। फिर हमारा क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, तो ऑक्सीजन हमारा 16 होता है। तो हम इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो 16, फिर उसके बाद हमारा फिर ऑक्सीजन है, तो फिर 16 लिख देंगे। फिर जाके हमारा हाइड्रोजन है, तो 1 लिख देंगे लास्ट में। फिर इतना करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या ध्यान देना होता है, यहाँ पर आपको मतलब देखना होता है 3 मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर 3 था, तो हम 1 में 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी उससे गुणा कर देंगे हम। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पे हमारा पहले देख लीजिए 12 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 24। फिर हमारा बचा यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे, तो हमारा 3 का नाम 3 प्लस का 1 हमारा लास्ट वाला ले लेते हैं। फिर प्लस 16 32 होता है। तो अब इसको जोड़ लेंगे दोस्तों। इसको जोड़ने पे हमारा हमको प्राप्त हो जाएगा 24 प्लस का 36 हो जाएगा। इसको हम तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं 0 5 1 6, तो हमारा जो आंसर आ गया दोस्तों वो है 60। तो जो हमारा इसका अणुभार है वो कितना है, 60 है। तो हम निकालेंगे सोडियम क्लोराइड का, मतलब NaCl का, आपका जो नमक होता है उसका। तो इसका अणुभार हम कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले इसका हमारा परमाणु भार किसका किसका मालूम होना चाहिए। इसमें हमारा सोडियम है और हमारा क्लोरीन है, सोडियम है और क्लोरीन है। तो हमारे जो क्लोरीन का परमाणु भार होता है उसको हम याद कर लेंगे पहले। उसके बाद सोडियम का जो होता है हमारा 22.989 होता है, और उसी तरीके से हमारा क्लोरीन का होता है 35.453। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा 22.989 है इसको हम 23 मान लेते हैं, और जो हमारा क्लोरीन का है
क्लोरीन का 35.453 है, तो इसको हम 35 ही मान लेते हैं। तो अब हमारा NaCl है, NaCl। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो अब हम यहाँ पर Na का हमारा सोडियम का कितना होता है, हमारा 22 को हम 23 माने थे, क्योंकि उसका 22.989 मतलब वो जो हमारा दशमलव वाला डिजिट है वो हमारा 1 के करीब है, 10 के करीब है, इसलिए हम उसको 23 मान लिए। फिर उसके बाद इसमें हम जोड़ देंगे क्लोरीन का कितना होता है 35, मैंने आपको बताया 35। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा अणुभार प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा 3 और 5 हो गया 8 हो गया, फिर 2 और 3 हमारा 5 हो गया, तो इसका हमारा 58 अणुभार आ गया। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से मैं आपको एक होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, जिसको आप कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों आपको मैं दे रहा हूँ NaOH मतलब इसका आप ये किसका मतलब सूत्र है दोस्तों, कास्टिक सोडा का है। तो इसको आप होमवर्क के तौर पर कमेंट में बताएंगे आप। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मतलब आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको बगल में एक बेल आइकन मिलेगा, तो बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो आपके पास तुरंत मतलब सर्वप्रथम आपके पास पहुंच जाए, जिससे कि आप सबसे पहले उसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, लव यू दोस्तों।